हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट, और इसमें हम देखेंगे एक ही क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16 कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ये एक चीज़ को अगर आप छोड़ते हो अभी के लिए तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ एक ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस है ये और ये। ऐसा मैं क्यों बोला, क्योंकि एक क्वेश्चन 7th वाला जो हमने ऑलरेडी कर लिया है वो भी सेम क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। उस क्वेश्चन में मैंने डीपली बताया स्टूडेंट्स कि किस तरह हमको इसको सॉल्व करना है। 3 स्टेप मैंने आपको बताया था कि अगर ये सर्कम सेंटर है तो ये सब डिस्टेंस इक्वल रहेगा। वो वीडियो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर वॉच करिए, ये क्वेश्चन ज़रूर देखिए, ये वाला वीडियो ज़रूर वॉच करिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बताया स्टूडेंट्स। आप उसको ज़रूर थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन नहीं देखा है तो आप ये चीज़ आप ज़रूर करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बताने वाला हूँ सो दैट आपका सिर्फ रिवीजन जैसा हो जाए। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप में आपको ये सर्कम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको मिल जाता है, जो यहाँ पे हमने h, k लिया है। वो 3 स्टेप क्या था वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आने वाला है कि पहले हम PA और PB का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर PB और PC का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, एक इक्वेशन और बनाएंगे। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, इसमें एक चीज़ और क्या हुआ, इसमें भी सेम स्टेप रहेगा। पहले PA PB लेके एक इक्वेशन बनाएंगे, PB PC लेके एक इक्वेशन बनाएंगे, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट के साथ में एक चीज़ और पूछा है क्या कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ये जो सर्कम सर्कल है इसका रेडियस निकालिए। तो रेडियस किसको बोलोगे आप? रेडियस PA को बोल सकते हो, रेडियस PB को बोल सकते हो, रेडियस PC को बोल सकते हो। तो एक बार ये दोनों मिल जाता है तो PB का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करिए, PA का डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए डिस्टेंस निकालिए, PC का निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करिए। हर जगह पे आपको रेडियस का वैल्यू सेम ही मिलने वाला है। तो चलिए सेम करेंगे। पहले PA PB का डिस्टेंस इक्वल करके उसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे, फिर PB और PC का डिस्टेंस लेंगे, इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर आप कोई भी एक रेडियस ले सकते हो। अगर PA लेंगे तो इनका रेडियस निकालेंगे और आपको रेडियस भी मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन यही है कि सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालिए और इस सर्कम सर्कल का रेडियस निकालिए। तो रेडियस PA PB PC तीनों भी है, कोई भी एक निकाल सकते हो। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो आप देख रहे हो 7,1 A को हमने लिया है, 3,5 हमने B को लिया है, और 2,0 हमने C को लिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले PA और PB का डिस्टेंस लेंगे। उसके पहले हम सब कुछ बता देते हैं क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। तो हमेशा लिखेंगे लेट PH, K बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC या ऑफ ABC। फिर हम ये बोलते हैं कि PA PB एंड PC ये सब इक्वल रहेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के तीनों भी रेडियस है। और फिर हम यहाँ पे एक एक चीज़ लेंगे, जैसे PA और PB लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर PA का डिस्टेंस इक्वल रहेगा PB के डिस्टेंस को फ्रॉम 1। अब डिस्टेंस फार्मूले से यहाँ से शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। PA का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? PA का डिस्टेंस फार्मूला से यूज़ करेंगे। तो ये माइनस ये रहेगा h-7 द होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस k-1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h-7 द होल स्क्वायर प्लस k-1 द होल स्क्वायर PA के लिए इक्वल है। फिर PB के लिए क्या करेंगे? PB के लिए h-3 द होल स्क्वायर प्लस k-5 द होल स्क्वायर। ये सब कुछ पहले के वीडियो में सब हो चुका है स्टूडेंट्स। फिर हम क्या करेंगे इस इंपॉर्टेंट स्टेप की स्क्वायरिंग करेंगे, और ये भी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में। आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखना ज़रूरी है। स्क्वायरिंग करने से ये दोनों का रूट चला जाएगा, और जब दोनों का रूट चला जाएगा तो आपको जो दिखेगा वो अंदर का पार्ट दिखेगा, और फिर इसको हमको सॉल्व करना है। और मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको वो ज़रूर देखना है। वहाँ पे मैंने बताया था कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। h-7 द होल स्क्वायर, k-1 द होल स्क्वायर, h-3 ऐसे टाइप के सम्स को आप कैसे सॉल्व करोगे, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, स्क्वायर को कैसे सॉल्व करोगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख रहा हूँ कि h-7 द होल स्क्वायर क्या बनेगा, k-1 द होल स्क्वायर क्या बनेगा, h-3 द होल स्क्वायर क्या बनेगा, और k-5 द होल स्क्वायर क्या बनेगा। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से कि h-7 द होल स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, k-1 द होल स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, h-3 द होल स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, k-5 द होल स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ये कैसे आ रहा है, कैसे हुआ है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आप प्लीज़ देखिए, आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है। वापस से मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं होगा स्टूडेंट्स मुझे।
अब समझिए इस चीज़ को मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ तक हम पहुँच गए। हमको एक इक्वेशन बनाना है, पी ए पी बी से एक इक्वेशन बनाना है, पी बी पी सी से एक इक्वेशन बनाना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो अभी तो एक इक्वेशन नहीं मिला आपको, ये दोनों को सॉल्व करके। इस इक्वेशन को छोड़ के, ये 1 को छोड़ दीजिए, सेकेंड और थर्ड बनाना है। तो चलिए इसको मैं वापस से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सपोज करिए वापस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ सेम है। एच स्क्वायर यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे आएगा तो माइनस में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हो। के स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, के स्क्वायर इक्वल के वो साइड में भी प्लस में, जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल कर सकते हो। तो अब आप ऐसा भी कैंसिल कर सकते हो, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इन सब को इस तरफ लेके जो नंबर्स है, जैसे ये 25 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर ये 1 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं, और 49 है, इनको सबको राइट साइड में लिखते हैं और बाकी सबको लेफ्ट साइड में लाते हैं। तो वो स्टेप आपको ऐसा हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ। एच स्क्वायर लिखा, -14 एच लिखा, 49 को नहीं लिखा, 49 को वहाँ पे भेज दिया तो -49 है। फिर के स्क्वायर को लिखा, -2k को लिखा, +1 को नहीं लिखा, वहाँ पे भेज दिया, -1 हो गया। फिर ये एच स्क्वायर अब यहाँ तक खत्म हो गया था। फिर एच स्क्वायर जो इस तरफ था उसको इस तरफ लाया तो -h² हो गया। -6h जो इक्वल के राइट साइड में था, अब लेफ्ट साइड में लाया तो +6h हो जाएगा। प्लस के स्क्वायर इसको वहीं पर रखा है, +9 राइट साइड में है, अभी भी राइट साइड में, तो सेम साइन रहेगा। ये राइट साइड में है प्लस के स्क्वायर, अब इसको लाया है इक्वल के लेफ्ट साइड में, तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो गया। फिर -10h के इक्वल के राइट साइड में है, अब उसको इक्वल के लेफ्ट साइड में लाया है तो +10k हो जाएगा। फिर बचा क्या, ये 9 और ये 25, तो यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। अब यहाँ पे इजीली देखोगे तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, फिर प्लस के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। और यहाँ पे ये h वाला है और ये h वाला है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। और ये k वाला है और ये k वाला है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ मिला, कैसे मिल रहा बता रहा हूँ कि -14h और +6h, माइनस और प्लस माइनस होता है। 14 में से आप 6 निकालोगे 8 आएगा, ये बड़ा नंबर है तो माइनस साइन रहेगा इसका, तो -8h आ गया। फिर ये 8k, इन दोनों को सॉल्व किया, -2k और +2k, सॉरी 10k, माइनस और प्लस माइनस होगा, 10k में से 2k चला गया तो 8k आएगा, तो ये +8k है। और इसको सॉल्व किया है तो ये मिला है 25 को, और 9 को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलता है 34, और 34 में से अगर आप ये 1 को निकालोगे तो आपको मिलेगा 33। फिर 33 - 49 अगर करोगे तो 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, और ये ग्रेटर नंबर है तो -16 जो यहाँ पे लिखा है। ये आप किसी तरह सॉल्व करिए, आपको यही आंसर आने वाला है। फिर इसके बाद एक स्टेप है कि आप सबको 8 से डिवाइड कर लीजिए। 8 से डिवाइड किया, 8 कैंसिल हो गया, -h आ गया, h आया। 8 से डिवाइड किया, 8 कैंसिल हो गया, सिर्फ k बचा। 8 से डिवाइड किया, 8 2 = 16 -2 बचा। ये आपको अब सबसे पहला एक इक्वेशन मिला है जो हमने PA और PB को लेके सॉल्व किया है। अब इसको आपको रखना है। अब PB और PC लेना है, वो भी आपने पहले प्रूव कर लिया कि तीनों भी इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे, हाँ चलिए यहाँ पे लिख सकते हो कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई -8। हाँ देखिए -8 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर से आपको बता रहा हूँ 8h है, अब ये बताना पड़ेगा। -8 से डिवाइड किया, +8k है, -8 से डिवाइड किया है, और -16 है, -8 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए माइनस माइनस भी कैंसिल हो रहा है, 8 भी कैंसिल हो रहा है, सिर्फ h बच रहा है, तो सिर्फ h दिख रहा है। 8 कैंसिल हो गया, और माइनस इंटू प्लस ये मिल जाएगा माइनस, या इसको छोड़ दीजिए आप तो माइनस बचेगा, यहाँ पे माइनस लिख देंगे आप, तो ये माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 2 = 16 +2 है, ये ज़रूरी था स्टूडेंट्स। तो ये एक इक्वेशन अब मिला। चलिए PB और PC को लेके एक इक्वेशन और बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि PB और PC भी इक्वल है, क्योंकि हमने 1 में प्रूव कर दिया था। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो PB के लिए क्या आएगा, h - 3 द होल स्क्वायर, k - 5 द होल स्क्वायर, और PC के लिए क्या आएगा, h - 2 द होल स्क्वायर, k - 0 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे h - 3 द होल स्क्वायर, k - 5 द होल स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ, h - 3 PB के लिए h - 3 पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, और फिर पहले में से पहला h - 2, दूसरे में से दूसरा k - 0। यहाँ पे फिर से वही स्टेप आएगा जैसे स्क्वायरिंग किया था, यहाँ पे भी फिर से लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। इसका रूट वाला जो साइन है वो चला जाएगा और ये चीज़ बचेगा। और फिर से आपको बता रहा हूँ कि इसको मैंने कैसे एक्सपांड किया है, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलिए इस चीज़ को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसको एक्सपांड कैसे किया है क्वेश्चन नंबर 7 में बताया, वो ज़रूरी है आपके लिए। तो इसको एक्सपांड करने के बाद आपको मिल जाता है ये चीज़ें। तो h - 3 द होल स्क्वायर का सोल्यूशन यहाँ तक है, k - 5 द होल स्क्वायर का सोल्यूशन यहाँ तक है, h - 2 का सोल्यूशन यहाँ तक है, और फिर k का स्क्वायर यहाँ पे है। अब फिर से क्या करते हैं, नंबर्स को राइट साइड में रखते हैं, बाकी सबको ये साइड में ले लेते हैं। तो आपको मिलेगा h स्क्वायर -6h, +9 को वहाँ पे भेज दिया, -9 हो गया, प्लस k स्क्वायर -10k, +25 को वहाँ पे भेज दिया, -25 हो गया। फिर यहाँ
इक्वल के वो साइड का एच स्क्वायर यहाँ पे लाया, माइनस एच स्क्वायर हो गया। इक्वल के वो साइड का -4h को यहाँ पे लाया, इस साइड लाया, +4h हो गया। इक्वल के वो साइड का प्लस के स्क्वायर इस तरफ लाया तो -k स्क्वायर हो गया। यहाँ पे फिर से कैंसिल हो रहा है एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, फिर के स्क्वायर कैंसिल हो रहा है प्लस में, के स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो रहा है। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो -6h और -6h और +4h, माइनस और प्लस माइनस होएगा तो 6 में से 4 निकालोगे तो आपको मिलेगा 2, लेकिन -2h मिलेगा। और फिर -10k और तो नहीं है स्टूडेंट्स, तो -10k ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 में से 9 माइनस करोगे तो -5 आएगा। -5 और -25 -30 दे देगा आपको। तो अब टोटल लिखेंगे तो -2h और -10k और विच इज इक्वल टू -30। सबको डिवाइड करेंगे -2 से अगर हम, तो आपको मिल जाएगा 2h मिलेगा, फिर +5k और 15 और लिखेंगे हम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय -2k। एक बार दिखा दे रहा हूँ, -2h को डिवाइड किया है -2 से, -10k को डिवाइड किया है -2 से, -30 को डिवाइड किया है -2 से। माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, सिर्फ h बचेगा। यहाँ पे लिखा है 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है क्योंकि जब दोनों साइन कैंसिल हो गया तो उसका साइन प्लस में रहेगा, तो प्लस है। फिर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 15 ज़ा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिला है, जो यहाँ पे 3 नाम दिया है लेकिन सेकेंड इक्वेशन आपके लिए। तो अब जब दोनों इक्वेशन मिल गया तो आपको दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इसके पहले वाला जो इक्वेशन था वो ये था स्टूडेंट्स, h माइनस के विच इज़ इक्वल टू 2, और ये जो मिला है वो है h प्लस 5k विच इज़ इक्वल टू 15। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो कोएफिशिएंट, तो k का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पे k का कोएफिशिएंट -1 है, और h का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी h का कोएफिशिएंट 1 है जो सेम है। तो h कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि h कैंसिल होगा तो k का वैल्यू मिलेगा, तो एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको h का मिल जाएगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए जब दोनों का साइन सेम है तो एक अलजेब्रा में हमने वैसे ही किया था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 से, आप ऐसा भी लिख सकते हो। और अगर आपको साइन का प्रॉब्लम नहीं है तो आप किसी से भी सब्ट्रैक्ट करें। अगर आप ऐसा चाहते हो कि 3 में से या 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो वही लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 इसको फ्रॉम 2, इसको ऊपर लिख रहे हैं। तो फ्रॉम 2 का मतलब मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम जिस इक्वेशन के पहले लिखा रहेगा उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। तो ये जाएगा h माइनस के विच इज़ इक्वल टू 2 और इसको नीचे लिख देंगे h प्लस 5k विच इज इक्वल टू 15। अब ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। सिंस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप जानते हो कि साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। हमने सब्ट्रैक्शन किया है तो हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन चेंज होएगा माइनस माइनस और माइनस। और अब इसको सॉल्व करेंगे, h माइनस h कैंसिल हो जाएगा, चला जाएगा, -k और -5k, तो माइनस और माइनस प्लस होता है तो 5k और 1k 6k होगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन रहेगा तो -6k। तो यहाँ पे आ जाएगा -6k विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस है, 15 में से 2 गया 13 आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा -13। फिर ये दोनों माइनस कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन 6k विच इज़ इक्वल टू -13 आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि देयरफॉर k इक्वल्स टू -13 अपॉन -6। -6 को वहाँ पे भेज दिया तो -6 उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, +6 नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है तो साइन के साथ डिवाइड होएगा। यहाँ पे दोनों माइनस कैंसिल होगा तो सिर्फ 13/6 आएगा, तो उसका वैल्यू जो है आपको मिलता है 13/6। तो मिल गया स्टूडेंट्स, एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, वो है 13/6। अब आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन है, फिर ये इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन में 13/6 जो है वो आपको k की जगह पे लिखना है, चाहे इसके जगह पे चाहे इसकी जगह पे, तो कहीं पे भी लिखे। हम यहाँ पे लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग k इक्वल्स टू 13/6 इन इक्वेशन 2। तो जहाँ पे k है वहाँ पे क्या लिखेंगे 13/6। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि h माइनस के विच इज़ इक्वल टू 2 है, हम यहाँ पे लिखेंगे h माइनस 13/6 विच इज़ इक्वल टू 2, फिर -13/6 वहाँ पे आएगा तो +13/6 हो जाएगा, तो h विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 13/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आपको h का वैल्यू मिल जाएगा 25/6। अगर ऐसा आप देखते हो तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप डायरेक्टली ऐसा करो 6 2 12, 12 प्लस 13 25, तो 25/6। तो h का भी वैल्यू आपको मिल गया है 25/6। ये मिला है आपको 13/6 और ये मिला है आपको 25/6। और दोनों चीज़ जो पूछा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर, तो वो दोनों चीज़ आपको मिल गया। अब आपको सिर्फ रेडियस निकालने को बोला है। तो रेडियस का क्या मतलब है, चाहे PA का डिस्टेंस निकालिए चाहे PB का डिस्टेंस निकालिए, क्योंकि अब ये दोनों तो मिल ही चुके हैं आपको, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। जब 2 कोऑर्डिनेट आपके पास है तो डिस्टेंस निकाल ही सकते हो आप, चाहे जिसका भी, सबका सेम ही आने वाला है।
तो अब हमको सिर्फ एक ही चीज़ एक्स्ट्रा करना है, वो यही है कि किसी भी साइड को लेना है, उसका डिस्टेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर इसका हम लेते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, पहले वो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहाँ पे कि P का जो कोऑर्डिनेट है h, k वो आपको मिला है 25/6 और 13/6 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। अब रेडियस निकालना है तो PA ले लेते हैं, बाय डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला PA का डिस्टेंस हम निकालेंगे, रेडियस विच इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, A जो आपको रेडियस बोला था। तो PA का डिस्टेंस के लिए हम रूट के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, इसमें से इसको माइनस करना है, h आपके पास 25/6 है तो 7 में से माइनस करना है 25/6 को द होल स्क्वायर, प्लस 1 में से माइनस करना है k को, और k है आपके पास 13/6 तो 1 में से माइनस करना है 13/6 और द होल स्क्वायर, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 6 7 42, 42 माइनस 25/6, 6 1 6, 6 माइनस 13/6, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे 42 माइनस 25/6 और 6 1 6, 6 माइनस 13/6, 6 7 42, 42 माइनस 25/6, 42 में से 25 निकालेंगे अपॉन 6 लिखेंगे, 6 माइनस 13 करेंगे अपॉन 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 42 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, 17/6 द होल स्क्वायर, 6 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, -7 द अपॉन 6 द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 289, 6 का स्क्वायर आपको मिलेगा 36, माइनस का स्क्वायर आपको प्लस मिल जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और अपॉन 6 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 36। ये दोनों सेम है जिसको वन टाइम लिखेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 338 आएगा और इन दोनों को सेम है तो वन टाइम लिखेंगे। अब आपको फिर फाइनली सिर्फ इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, आप जानते हो, और 338 का स्क्वायर रूट मैं आपको बताऊंगा सिंप्लीफाई करके, डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। 36 का 6 लिखा है और 338 का 13√2 आएगा। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, देखिए 338 है, उसको आपको लास्ट में 8 है तो 2 से जा सकता है, तो 2 1 2 और यहाँ पे एक बचता है 2 6 12, फिर एक बचता है 2 9 18। अब ये 9 है तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 9 + 1 10 होता है, 10 + 6 16 है, 16 3 के टेबल में नहीं जाता है तो ये भी 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा नहीं, 5 के टेबल में जाएगा नहीं, 6 के टेबल में भी नहीं जाएगा क्योंकि जो 2 और 3 के टेबल में जाता है वही 6 के टेबल में जाता है। डायरेक्टली अगर आपको बोलूँ तो ये 13 का स्क्वायर स्टूडेंट, 13 30 169 आता है, तो 13 13 जा, या ऐसा समझिए 13 1 13, 3 बचता है, 13 3 39, 13 1 13, 16 है, 3 बचेगा तो 3 यहाँ पे आए तो 39 है, फिर 13 1 13, तो इसका पेयर बन गया 13 का, तो 13 बाहर रहेगा और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रहेगा रूट के अंदर। तो इस तरह सिंप्लीफाई हो गया। तो फाइनली आपको क्या, रेडियस भी मिल गया। चाहे आप PB निकालोगे तो भी आपको यही मिलने वाला है, PC का डिस्टेंस निकालोगे तो भी आपको ये मिलेगा। तो फाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, जो हमसे पूछा था रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, तो वो आपको मिला 13/6√2, और आपसे पूछा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, तो वो आपको ये मिला। और ये चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। क्वेश्चन नंबर 7 इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।